Assalamualaikum. Today we will start our new chapter, chapter number 2, chemical combination. Name the different laws of chemical combination. Who has rejected the worn out ideas of chemical changes. ठीक है, आपको डिफरेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पता होने चाहिए. हमारे पास देर आर 4 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, 4 लॉज हैं हमारे पास. ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशंस के. दीज लॉज एक्सप्लेन द जनरल फीचर ऑफ केमिकल चेंज. ठीक है, ये वो लॉज हैं जो हमें बताते हैं कि जनरल यानी अमूमन क्या फ़ीचर्स होते हैं किसी भी केमिकल चेंज के. ठीक है, ये लॉज हैं हमारे पास यहाँ पे 4. फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शंस. ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, अच्छा इसका स्टेटमेंट आप देखें. इट इज़ प्रेजेंटेड बाय लेवियोजर. इट इज़ डिफाइंड एज mass is neither created nor destroyed during a chemical reaction but it only changes from one form to another form. इसका मतलब है मादा कोई भी न क्रिएट यानी बनता है, डिस्ट्रॉय या तबाह होता है. कोई भी मादा न क्रिएट होता है, न बनता है, न तबाह होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में. बस वो अपनी शक्ल तब्दील करता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में. यानी अगर वो पानी से बर्फ़ बन सकता है, पानी से भाप बन सकता है. ये मैं पानी की आपको मिसाल दे रही हूँ क्योंकि पानी एक मास है. ठीक है, तो अब मादा है जो बर्फ़ में चेंज हो जाएगा या फिर हवा में मिल जाएगा एवापोरेट होके. लेकिन वो जो है वो ना डिस्ट्रॉय होता है ना वो क्रिएट होता है. ठीक है, वो अपनी सिर्फ शक्ल चेंज करता है. तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, कि मास इज़ नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन बट इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. अच्छा आगे इसकी डिटेल पढ़ते हैं. इन अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के शुरू में इस्तेमाल किए जा रहे हैं. ठीक है, हमें कोई चीज़ बनानी है, उसके लिए हम जो रॉ मटेरियल ले रहे हैं, जो शुरू में चीज़ें ले रहे हैं, वो हमारे रिएक्टेंट्स हैं क्योंकि वो अभी रिएक्शन करने वाले हैं. और वो आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट वो चीज़ है जो हमें उस रिएक्शन से हासिल होगी. ठीक है, फिर से पढ़ते हैं. इन अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स. केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं. बट द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, टोटल मास, टोटल वेट आप इसको कह लो, या तो टोटल वेट जो है वो रिएक्टेंट का वो सेम रहता है किसी भी प्रोडक्ट के बनने के बाद. ठीक है, द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट ईजिली प्रूव्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये कुछ एक्सपेरिमेंट हैं जिन्होंने इस लॉ को साबित किया है. ठीक है, अच्छा ये पहला एक एक्सपेरिमेंट है लैंडोल्स एक्सपेरिमेंट, जो कि एक जर्मन केमिस्ट ने किया था. एच लैंडोल इनका नाम था. He studied about 15 different chemical reactions with a great skill to test the validity of the law of conservation of mass. For this he took H-shaped tube. H-shaped tube आप यहाँ देख सकते हैं इस पिक्चर में. ठीक है, H-shaped tube as shown in figure and filled the two limbs A and B with the silver nitrate AgNO3 in limb A. अच्छा इसकी जो ये जगह है ये लिम्ब कहलाई है, तो ये एक लिम्ब में इन्होंने फिल किया है सिल्वर नाइट्रेट जिसका फार्मूला है AgNO3. और बी में लिम्ब बी में हमारे पास क्या फिल्ड है एनहाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इन लिम्ब बी. लिम्ब बी में इन्होंने फिल किया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिसका फार्मूला है, ये एक एसिड एक तेज़ाब है. ठीक है, द ट्यूब वॉज सील्ड सो दैट द मटेरियल कुड नॉट escape आउटसाइड. द ट्यूब वॉज वेट इनिशियली इन vertical position so that the solutions should not intermix with each other. The reactants were mixed by inverting and shaking the tube. The tube was weighed after mixing on the formation of white precipitate of AgCl. He observed that the weight remains same. अब मैं आपको इसका ट्रांसलेशन बताती हूँ. यानी कि इन्होंने जो केमिस्ट है एच लैंडोल्ड, उन्होंने केमिस्ट ने एक एच शेप ट्यूब ली है. ठीक है, लिम्ब ए में इन्होंने AgNO3 डाला है, लिम्ब बी में इन्होंने HCl डाला है. इस ट्यूब को इन्होंने सील्ड किया है, पैक किया हुआ है ताकि कि दोनों एवोपरेट ना हो जाए, स्केप ना हो जाए, बाहर ना निकल जाए किसी भी सूरत में. उसके बाद उन्होंने इस ट्यूब को वेट किया, उसका वज़न निकाला, उन्होंने उसका वज़न नोट कर लिया. उसके बाद उन्होंने इस ट्यूब को शेक किया. ठीक है, जब शेक किया तो ये बीच में जो जगह है ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए और उन्होंने रिएक्शन किया. पहले ये थे रिएक्टेंट्स और जब रिएक्शन हो गया तो हमारे पास एक नया प्रोडक्ट आ गया.
जो प्रोडक्ट आने के बाद हमें जो प्रोडक्ट हासिल हुआ वो उसको हम कहेंगे वाइट प्रेसिपिटेट, यानी सफ़ेद जो है ऐसे जैसे दूध फटा फटा सा होता है, इस तरह के प्रेसिपिटेट इनके पास आ गए, जो इसको इन्होंने नाम दिया AgCl यानी कि हमारे पास हासिल हुआ हमें, ठीक है। तो जो AgCl हासिल हुआ, उस हासिल करने के बाद उन्होंने इस ट्यूब को फिर से वेट किया, तो उन्होंने ये देखा कि वेट बिफ़ोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन सेम था, जिससे ये साबित होता है कि मास ना तो क्रिएट हुआ ना डिस्ट्रॉय हुआ, यानी कि रिएक्शन के बाद भी कोई चीज़ ना पैदा हुई ना तबाह हुई, वो वैसी ही थी, बस उसकी शक्ल चेंज हो गई, प्रोडक्ट चेंज हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है, इसमें यही HCl आपने लिखना है, AgNO3 आपने लिखना है। अब यहाँ क्या होगा कि AgCl बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, AgCl बन जाएगा और HNO3 ये हमारे पास हासिल हो जाएंगे, दो प्रोडक्ट्स हमें हासिल हो गए। ये H ने रिएक्शन किया है NO3 के साथ, तो HNO3 बन गया है, और इस Ag ने रिएक्शन किया है Cl के साथ, तो ये AgCl बन गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। थैंक यू।